ठीक है, तैत्तिरीय उपनिषद हम स्टार्ट करते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में 47 मंत्र हैं, कृष्ण यजुर्वेद से लिया गया है। ठीक है, इसमें सबसे पहले, इसमें मैंने सिलेबस की विषय वस्तु नहीं लिखी, तो आप लोग लिख लीजिएगा कि इसमें मेनली जो बताया गया पंचकोश की अवधारणा बताई गई है, और जो इसके 3 अध्याय मतलब 3 जो वल्लियाँ बताई गई हैं, शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंद वल्ली और भृगुवल्ली, इन तीनों को ही, और पंच महाकोश, ये चारों को अच्छे से समझाना है इस उपनिषद का जो अपने सिलेबस में जो विषय है। तो ये चारों चीजें दी गई हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि किस शाखा से लिया गया है। तो यहाँ पर कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा से तैत्तिरीय आरण्यक का एक भाग है, मतलब जो तैत्तिरीय शाखा है उसका भी जो आरण्यक है उसका एक भाग लिया गया है। और उस आरण्यक में कितने अध्याय बताए गए हैं कि उस आरण्यक में 10 अध्याय हैं, और उन 10 अध्यायों में से 7, 8, 9 ये 3 अध्याय लिए गए हैं। और ऐत्रेय उपनिषद में कौन कौन से अध्याय लिए गए थे ऐत्रेय आरण्यक के? 4, 5, 6। 4, 5, 6। ठीक है, और यहाँ पर क्या 6 के आगे के ही लिए गए हैं तैत्तिरीय, मतलब 7, 8, 9, लेकिन यहाँ पर तैत्तिरीय आरण्यक है, वहाँ पर ऐत्रेय आरण्यक के लिए गए थे। ठीक है, और ये विषय लिख दिया है मैंने, हाँ बहुत ही छोटे शब्दों में लिखा है, ये देखिए ऊपर ही विषय पंचकोश और तीनों वल्लियों का संक्षिप्त वर्णन बताया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि 3 वल्लियाँ कौन कौन सी हैं। जैसे 3 अध्याय होते हैं ना, तो वैसे ही यहाँ पर 3 वल्ली बताई गई हैं। तो 3 वल्ली कौन कौन सी? पहला शिक्षावल्ली, दूसरा ब्रह्मानंद वल्ली और तीसरा है भृगुवल्ली। यहाँ पर इन वल्ली के अंदर भी, जिस प्रकार हमने पढ़े थे अध्याय के अंदर भी खंड होते हैं, तो यहाँ पर खंड को यह बोले जो सब जो अध्याय जो होते हैं उनको क्या कहा गया है, तो यहाँ पर उनको अनुवाक कहा गया है। ठीक है, पूछा जा सकता है आपको कि अनुवाक वर्ड जो होता है किन के लिए यूज हुआ है, तो शिक्षावल्ली के अंदर भी जो खंड बताए गए हैं उनको अनुवाद कहा गया है। तो 12 अनुवाद जो मिलते हैं शिक्षावल्ली में है। ब्रह्मानंद वल्ली में देखिए ऊपर ही लिखा है ब्रह्मानंद वल्ली के कि 9 अनुवाद। ठीक है, और जो थर्ड जो है हमारी भृगुवल्ली है उसमें कितने 19 अनुवाद लिए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मंत्र की संख्या यदि हम देखें तो जो शिक्षावल्ली है उसमें 25 मंत्र हैं, ब्रह्मानंद वल्ली में 13 और भृगुवल्ली में 15। ठीक है, दीदी हेलो। हाँ हाँ हाँ, आपने ऊपर 47 मंत्र बताए हैं, और लेकिन अगर इन तीनों को अगर प्लस कर रहे हैं तो 53 आ रहा है। 53 आ रहा है, कुछ तो मिस्टेक हुआ है फिर, मैं चेक करूंगी, एक बार रीचेक कर लूंगी। ठीक है, मैम 53 मंथ ही है। ठीक है, तो या तो फिर मैंने ना, हाँ मैंने इनको देखा नहीं। ठीक है, 53 ही होंगे वो। ठीक ठीक ठीक, तो सुधार लीजिएगा आप लोग। ठीक है, वो मैंने गिनती करते टाइम कोई पेज मैंने मिस कर दिया होगा, और फिर इनमें देखा नहीं मैंने। ठीक है, शिक्षावल्ली, शिक्षावल्ली में जो विषय वस्तु हम देखेंगे कि क्या है यहाँ पे, लेकिन सुधार लीजिएगा सभी लोग, लिख लीजिए यहाँ पे 53 है। ठीक है, इनको प्लस कर रहे हैं अभी तो हाँ ठीक है 53। ओके, शिक्षावल्ली, शिक्षावल्ली का जो विषय वस्तु हम यहाँ देखेंगे कि क्या बताया गया है, इसमें किस विषय में चर्चा की गई है। तो यहाँ पर 5 महासंहिताओं की चर्चा की गई है, और इनका फल बताया गया है कि 5 महासंहिताओं को यदि हम उनकी उपासना करते हैं तो उनका क्या फल होता है। फिर इसके बाद ओमकार की भी चर्चा आती है यहाँ पर, और वैभूतियाँ बताई गई, मतलब भू भुआ स्वाहा जो होती हैं, ये 4 वैभूतियाँ बताई गई हैं यहाँ पर। सदाचार, विचार, आचार की महत्ता बताई गई है, और उसका बोध कराया गया है कि किस प्रकार से इनका महत्व है हमारे जीवन में। इस प्रकार हम देखेंगे कि ब्रह्मानंद वल्ली, ब्रह्मानंद वल्ली में बताया गया है कि परमात्मा का स्थान कहाँ है, अर्थात शरीर में परमात्मा का निवास स्थान कहाँ है, कहाँ रहता है। फिर द्वितीय ब्रह्मानंद वल्ली में ही आता है कि पंचकोश का वर्णन कहाँ पर है। तो मतलब ये ना क्वेश्चन यहाँ से ही बनेगी, जैसे पूछ लिया जाएगी कि पंचकोश का वर्णन किस वल्ली में मिलता है, क्योंकि पंचकोश तो मेन विषय है हमारे सब्जेक्ट का। तो ये याद रखना आपको कि ब्रह्मानंद वल्ली में ही पंचकोश का वर्णन मिलता है। फिर परमात्मा के आनंद स्वरूप का वर्णन किया गया है। इसके बाद देखेंगे भृगुवल्ली, भृगुवल्ली में जो भृगु होते हैं वे अपने पिता से जो संवाद करते हैं, उनके जो पिता होते हैं वरुण देव, और उनसे पूछते हैं कि ब्रह्म कौन है, तो ये उनकी जिज्ञासा जो होते हैं उनके पिता शांत करते हैं। तो यहाँ पर भृगु और उनके पिता का संवाद मिलता है। ठीक है, फिर उसके बाद देखा जाए कि जब उनको जिज्ञासा हुई तो किस चीज़ की जिज्ञासा हुई थी उनको, तत्व ज्ञान की। तो उसके बाद का विषय है कि तत्व ज्ञान। अब तत्व ज्ञान को उनके पिता ने कहा था कि तप के द्वारा ही मिल सकता है, तो यही बताया गया है कि तपश्चर्या का अनुभव, अर्थात तप का जो अनुभव, तप करके जो उन्होंने तत्व ज्ञान का अनुभव किया था, उस विषय में चर्चा की गई है। फिर यहाँ पर अन्न का वर्णन भी आता है कि अन्न का महत्व बताया गया है, अतिथि का महत्व बताया गया है। बहुत ही व्यवहारिक टाइप का उपनिषद है, यदि आप लोग पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा दिया हुआ है। ठीक है,
इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एक एक वल्ली से। पहला आ जाएगा शिक्षा वल्ली। ठीक है, इसमें 12 अनुवाक हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रार्थना की गई है कि जो देवता है, मतलब यहाँ एक आर्यमा देव नाम करके आते हैं। ठीक है, ज्यादा कुछ लिखा नहीं, एक नाम ही आता है कि मित्र देवता और आर्यमा देवता कहते हैं कि ये कल्याणकारी है। फिर कहा गया है इंद्र बृहस्पति देव वरुण देव जो हो सुखप्रद हो। फिर कहा गया है विष्णु जो हो शांतिप्रद हो। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रार्थना की गई है। फिर यहाँ आता है ब्रह्म, सत्यम ब्रह्म ऋतम ब्रह्म, मतलब ब्रह्म को कहा गया है कि सत्य ही ब्रह्म है, ऋत ही ब्रह्म है। ठीक है, ब्रह्म को नमस्कार कहा गया है यह शब्द कह करके। मतलब यहाँ पर जो हम देखेंगे प्रार्थना की गई है, मतलब उपनिषद जैसे ही हम स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले ब्रह्म को नमस्कार किया, देवताओं को नमस्कार किया और शांति की और सुख की, कल्याणकारी की हम लोगों ने क्या की, प्रार्थना की, अर्थात उपनिषद स्टार्ट होते हुए हैं। अब यहाँ पर देखेंगे शिक्षा की जो सार वस्तुएं बताई गई हैं। शिक्षा की सार वस्तुएं कौन कौन सी हैं, ये शिक्षाम लिखा हुआ है। मतलब आप संस्कृत में जब जाएंगे तो शाम में बड़ी की मात्रा जो रहती है, हिंदी में हम लोग शाम छोटी की लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पर बड़ी की मात्रा लिखी है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर उसको भी लिख दिया संस्कृत को, भी आप लोग कंफ्यूज ना हो कभी आ जाए तो। ठीक है, तो शिक्षाम की सार वस्तुएं जो बताई गई कौन कौन सी हैं, वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम और संधि, ये 6 बताई गई हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे एक एक से देखेंगे कि वर्ण क्या होता है, स्वर क्या होता है, मात्रा क्या होती है, बल क्या होता है, साम क्या होता है और संधि क्या होती है। सबसे पहले देखेंगे वर्ण। वर्ण कौन से होते हैं, जो हम पढ़ते हैं आ ई उ, ये सारी चीजें जो बताई गई हैं ये वर्ण के अंतर्गत आती हैं। फिर आता है स्वर, उदात्त, उच्च, अनुदात्त, अधोगामी, स्वरित, समभाव। मतलब उदात्त, ये ना 3 जो है वेदों के स्वर लिए गए हैं। जब वेद का पठन पाठन किया जाता है तो वहां पर इन 3 स्वरों का बहुत ही महत्व बताया गया है। मतलब जो उदात्त होता है, तो जब वहां पे मंत्र का उच्चारण करते हैं तो इसमें ये भी जो खड़ी डंडी, एक सीधी डंडी बोला जाता है ना, जिस प्रकार से हम पूर्ण विराम लगाते हैं लास्ट में, तो जब भी वहां पे उदात्त का वर्णन आता है तो कोई भी हमने जैसे शब्द लिखा, हमने लिखा उदात्त, और उदात्त के ऊपर ही, मतलब दा और ता के ऊपर ही हमने क्या कर दी, वो खड़ी मात्रा लगा दी। तो उच्च मात्रा वहां पे जैसे ही मंत्रों में वो मात्रा लगी रहती है, तो उसके द्वारा पता चल जाता है कि कहाँ पे हमको उच्च बोलना है और कहाँ पे निम्न बोलना है, उन मंत्रों के द्वारा पता चल जाता है। तो ये वेद का उदात्त उच्च बोला गया। और ये भी कहा गया है कि ऋग्वेद में इस उदात्त का ज्यादा वर्णन नहीं मिलता है। मतलब बाकी जो 3 वेद हैं उनमें तो मिलता है, लेकिन उदात्त को ज्यादा उसमें ऋग्वेद में नहीं लिया गया है। मेनली इसको हम देखें तो सबसे ज्यादा कहाँ पे, सामवेद में इन तीनों का सबसे ज्यादा आता है, क्योंकि वहां पे क्या है, गायन का है। तो गायन में कब हमको स्वर उच्च करने हैं, कब हमको स्वर निम्न करने हैं और कब हमें समभाव से गाना है, इस प्रकार से, तो वहां सबसे ज्यादा आता है इनका वर्णन। तो उदात्त जो उच्च स्वर होते हैं उनका वर्णन होता है। अनुदात्त अर्थात अधोगामी। अधोगामी मतलब कहा गया है कि कंठ से भी नीचे, जैसे जब गाते हैं आपने सुना ही होगा कि जब बहुत ही निम्न स्वर में गाया जाता है तो ऐसा लगता है कि आवाज मुंह से नहीं निकल रही है। बोलते हैं ना, देखो हृदय से आवाज जो निकलना होता है, तो यहाँ पर यही बोला गया है कि आपकी आवाज मुंह से ना निकले, कंठ से ना निकले, कंठ के नीचे के वाले भाग से निकले। मतलब कुल मिलाकर कहना है इनका कि उच्च स्वर नहीं बोलना है। और जब अनुदात्त की बात आती है तो यहाँ पर यह भी बताया गया कि आड़ी मात्रा जो होती है, मतलब जैसे हम पूर्ण विराम लगाते हैं तो पूर्ण विराम को यदि आड़ा कर दिया जाए, है ना, नीचे उसको लेटा दिया जाए इस प्रकार से, तो जब वहां पे वेद में जो स्वर आते हैं या जो भी शब्द आता है तो उनके नीचे ना वो आड़ी लाइन लगी होती है। जैसे हमने लिखा अधोगामी, अब मान लीजिए अधोगामी जो है अनुदात्त स्वर है, तो हम क्या करेंगे कि अधोगामी के नीचे एक छोटी सी लाइन खींचेंगे, जैसे हमने डैश वाली जो लाइन होती है वो लाइन हो जाती है। इसके बाद जो स्वरित आता है, स्वरित में क्या किया जाता है, समभाव, मतलब ये दोनों का मिला जुला रूप होता है, उदात्त और अनुदात्त। तो यहाँ पर दोनों स्वर होते हैं, ना तो अधिक ऊंचा होता है ना तो अधिक निम्न होता है, जो बीच का स्वर होता है वो स्वरित होता है। तो इनका मेन उपयोग जो किया जाता है, वेद के जब मंत्र उच्चारित किए जाते हैं तब ये स्वर का उपयोग होता है। ठीक है, पाणिनि ने इनकी व्याख्या बहुत अच्छे से की है ये 3 स्वर की। इसके बाद देखते हैं मात्रा। मात्रा में ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ये 3 हम लोगों ने पहले भी पढ़े हैं। बताइए, कोई बताएगा किसमें हमने पढ़ा था, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत? हेलो, बताइए, कोई बताएंगे? हम लोगों ने ओम के उच्चारण जब पढ़ा था तब पढ़ा था कि में ओम भी का पढ़ा उच्चारण, है। हाँ, कि जहाँ पर मतलब ओम का उच्चारण होगा तो ह्रस्व, दीर्घ, मुझे लग रहा ध्यान बिंदु उपनिषद में ही,
हाँ, और ध्यान दीदी ये बिंदु जो अपने स्वर वाला है ना वो भी हमने पढ़ा था अभी गोरख संहिता में, हाँ, वो भी गोरख तो संहिता आता में रहता ये है स्वर स्वरम। वाला है, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। ठीक है, तो स्वर आप गोरख संहिता में भी पढ़ेंगे। और जो मात्रा जो बताई गई है, ह्रस्व दीर्घ प्लुत, तो ये ओमकार के लिए भी बताई गई है। मतलब किसी भी चीज के लिए ह्रस्व मतलब छोटी हो जाएगी, दीर्घ ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा तेज मतलब बोलना, प्लुत जो होता है वो सामान्य हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद बल की बात की गई है कि बल क्या कहलाता है। तो ये जो वर्ण है, जो हमने ऊपर देखे आ ई ऐसे करके जो वर्ण होते हैं, तो उन वर्ण को उच्चारण करते समय जो हमारी प्राण शक्ति होती है, जो हमारा प्रयत्न होता है, मतलब जो हम अपने वाणी के द्वारा जो प्रयत्न कर रहे हैं उनको बोलने का, वह प्रयत्न जो होता है वह बल कहलाता है। ठीक है। फिर साम बताई गई है कि साम क्या होता है। तो साम ने कहा मध्यम वृत्ति, समवृत्ति से उच्चारण। साम मतलब समान, ना तो अधिक ऊंचा ना अधिक नीचा। तो कहा गया जब उन वर्णों का उच्चारण जब हम समान गति से करेंगे, समान मात्रा में करेंगे, तो वह क्या कहला जाता है, साम हो जाता है। इसके बाद संधि की बात की गई है। संधि अर्थात संतान भी इसे कहा गया है। इसे कहा गया है कि शब्दों के मिलन की प्रक्रिया, मतलब शब्दों के मिलन कैसे, जैसे हम छोटे थे जब पढ़ते थे ना, पहले हमने अलग अलग वर्ड्स पढ़े, फिर हमने कहा का प्लस मा प्लस ला, मतलब हमने तीन शब्दों को जोड़ दिया, तो उन तीन शब्दों से मिलकर क्या बन गया, कमल बन गया। तो ऐसे जो शब्दों का मिलन जो होता है, शब्दों की जो प्रक्रिया होती है, पहले हम लोगों को पढ़ाया जाता है छोटे में कि का खा गा घा ऐसे पढ़ो, फिर छोटे में, फिर उन्हीं को जब दूसरी क्लास में जाते हैं तो हमें उन शब्दों को जोड़ कर पढ़ाया जाता है कि का को माँ के साथ जोड़ो और फिर उसको पढ़ो। तो वही चीजें यहाँ पर बताई गई है। एक तो पहले हम वर्ण का उच्चारण करना सीखते हैं, मतलब उनमें प्रयत्न करते हैं कि पहले हमसे आ का उच्चारण ही अच्छे से आ जाए। ठीक है। फिर इसके बाद क्या करते हैं कि उनकी समान अवस्था करते हैं कि मतलब किस वर्ण को किस प्रकार से उच्चारित करना है, वो उनकी मध्यम वृत्ति या उच्च वृत्ति किस प्रकार से। तो यहाँ पर कहा गया कि मध्यम वृत्ति जो बताई गया था, समान अवस्था से किस प्रकार उच्चारित करना है, तो वो साम हो गया। फिर उसके बाद संधि की बात की गई है कि विधि जहाँ पर शब्दों का मिलन होता है वह कही गई है संधि या संतान। ठीक है। अब इन्हीं के बाद आगे हम देखेंगे 5 महासंहिता अर्थात 5 अधिकरण जो बताए गए हैं। 5 अधिकरण कौन कौन से बताए गए हैं, यहाँ पे थोड़ा सा कट गया है। पहला है अधिलोक, दूसरा है अधिज्योतिष, तीसरा है अधिविद्या, चौथा है अधिप्रज्ञ और अध्यात्म। मतलब अधिलोक से तात्पर्य यहाँ लोक से है, अधिज्योतिष से तात्पर्य है यहाँ पर ज्योतिष, और अधिविद्या से तात्पर्य है विद्या, अधिप्रज्ञ प्रज्ञा अर्थात बुद्धि, और यहाँ लास्ट का है आपका अध्यात्म। तो ये 5 महासंहिताएं बताई गई हैं। अब इन महासंहिताओं को, मतलब जैसे अभी हमने क्या पढ़ा कि साम पढ़ा, संधि पढ़ा, बल पढ़ा, तो इन्हीं चीजों को बताया गया कि जब ये संहिताएं होती हैं तो इनमें किसके मिलने से किस संतान की उत्पत्ति होती है, अर्थात क्या बनता है। वह जो संधि बनेगी तो वह संधि क्या बनेगी, क्या बने, कौन सी संतान जो होगी उनके मिलने से, अर्थात इनमें पूर्व रूप बताए गए हैं, उत्तर रूप बताए गए हैं, संधि बताई गई है, फिर उनसे क्या संधान होगा, उन संधि के मिलने से क्या बनेगा। जैसे 2 शब्द यदि ले लिए जाए, का और माँ और लाद, ये 3 शब्द ले लिए जाए तो इनके मिलने से क्या बनेगा, तो हमने कहा कमल बनेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर बताए गए हैं शब्द कि किनके मिलने से क्या बनेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे लोक की संहिता। ठीक है। लोक की संहिता में यदि हम देखें तो देखिए पूर्व रूप जो है लोक का, उसको कहा गया है कि पृथ्वी, अर्थात पृथ्वी जो है पूर्व लोक रूप कहा गया है ना, पृथ्वी को। फिर इसके बाद कहा गया उत्तर रूप जो है ध्रुव। ठीक है, ध्रुव को बोल दिया गया उत्तर रूप। इसके बाद कहा गया कि आकाश, अर्थात इन दोनों को जो मिलाएगी, ठीक है, मतलब स्वर्ग को और पृथ्वी को यदि हम देखें तो इन दोनों के बीच में जो आ जाएगा वह आकाश जो है इनकी संधि करने वाला है। यदि हम मान लें इनको प्लस भी कह सकते हैं कि आकाश जो है एक प्लस के रूप में काम कर रहा है इन दोनों को, और इन दोनों के जो मिलने से जो संधान होगा, जो संयोजक होगा, तो किसकी उत्पत्ति होगी, तो कहा गया है यहाँ पर कि वायु की उत्पत्ति होगी। ठीक है, इसको सीधा पढ़िएगा सीधी लाइन में कि लोक में पृथ्वी, उत्तर रूप ध्रुव, फिर संधि जो आ जाएगी आकाश, फिर संधान जो आ जाएगा, संयोजक जो होंगे वो हो जाएंगे वायु। इसके बाद हम देखेंगे ज्योतिष, कि ज्योतिष में किस प्रकार से हुआ। तो ज्योतिष में कहा गया है कि अग्नि, अग्नि को पूर्व रूप कहा गया है, सूर्य को कहा गया है क्या, उत्तर रूप। अब यहाँ पर जल को ले लिया गया है संधि की, जो संधि है इन दोनों को, अब यहाँ पर बिल्कुल ही ऑपोजिट वर्ड है देखा जाए तो। कहा जा रहा है एक तरफ तो अग्नि ली जा रही है, दूसरी तरफ जल लिया जा रहा है, जो जल बुझा भी देगा अग्नि को जबकि।
अब इनका यहाँ लेने का मतलब क्या है ये मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया है, क्योंकि इन लोगों ने एक्सप्लेन भी नहीं किया है उपनिषद में। तो यहाँ पर कहा गया कि अग्नि मिलेगी और अग्नि से सूर्य मिलेगा, और उनको जो मिलाने वाली जो संधि हो जाएगी वह किसको कहा गया है? जल कहा गया है। और जल से जो उत्पन्न होगी तो कहा गया बिजली उत्पन्न होगी। तो यहाँ पर जो संधान अर्थात जो संयोजक है वह कौन है? बिजली है। इसके बाद देखेंगे विद्या, कि जैसे हम विद्या की प्राप्ति करते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो मेरे द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है और आपके द्वारा जो सुना जा रहा है, लेकिन बीच में एक मीडियम क्या है हम लोग का पढ़ाने का? ये पीडीएफ, जिसके द्वारा आप उसको देख पा रहे हैं और मेरे द्वारा आप उसको सुन पा रहे हैं और अपने द्वारा आप उसको ग्रहण कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर बताया गया है कि क्या बताया गया कि जब विद्या की बात आती है तो विद्या में क्या, एक तो आचार्य होते हैं, आचार्य जो गुरु होते हैं वे कौन होते हैं? पूर्व रूप होते हैं। फिर शिष्य जो होते हैं अर्थात जो उन आचार्य को सुनते हैं वह कौन होते हैं? उत्तर रूप होते हैं। इन दोनों को मिलाने की संधि अर्थात आचार्य और शिष्य क्यों एक साथ मिले हैं, उसका कारण क्या है? तो कहा गया है कि विद्या के लिए, विद्या की प्राप्ति के लिए। और जो संधाक है, संयोजक जो है, उसमें क्या है? प्रवचन को बता दिया गया है कि प्रवचन जो होगा उनका संयोजक होगा। इसके बाद बताया गया है कि माता पिता जो बताए गए हैं कि पूर्व रूप उत्तर रूप पिता को बता दिया गया। फिर संतान को कहा गया संधि, और संधान अर्थात संयोजक को कह दिया गया है कि प्रजनन कर्म जो होंगे संयोजक हो जाएंगे, उनको मिलाने वाला, और जिससे संतान की उत्पत्ति होगी। फिर यहाँ पर हम देखेंगे अध्यात्म। अध्यात्म कहा गया है अधर हनु। अधर अर्थात देखिए मैं नीचे एरो लगा दिया है मैंने, हनु का तात्पर्य होता है जबड़ा, ठीक है। तो नीचे का जबड़ा जो होता है वह क्या है? पूर्व रूप है। उत्तर रूप, ये हन लिखा है, हनु होगा ये भी, उत्तर हनु, ठीक है। उत्तर हनु को क्या कहा गया है? उत्तर रूप, अर्थात जो ऊपर का आपका जबड़ा है वह क्या हो जाएगा? उत्तर रूप हो जाएगा। फिर हम देखेंगे कि जिह्वा जो है, जिह्वा अर्थात सॉरी वाक, वाक आपकी वाणी जो हो जाएगी संधि हो जाएगी, मतलब जो आप बोल रहे हैं। सॉरी, कोई कुछ बोलना चाह रहा है क्या? ठीक है, वाणी जो हो जाएगी आपकी संधि हो जाएगी। फिर जिह्वा जो हो जाएगा वो संयोजक हो जाएगी, मतलब जिह्वा के द्वारा जब हम बोलेंगे, जब ऊपर का जबड़ा और नीचे का जबड़ा मिलेंगे और जिह्वा का जब मूवमेंट होगा तो वह संयोजक का काम करेगी और उससे वाणी की उत्पत्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ बताया गया। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे, तो आप लोगों से यही पूछा जा सकता है कि जैसे हमने ले लिया ज्योतिष, ज्योतिष में कहा गया कि ज्योतिष में उत्तर रूप किसे कहा गया है, और वहाँ पर 3-4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और उसमें से आपको छांटना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। वैसे जो भूलेगा आपको, एक आध ही कोई भूलेगा, बाकी ये तो आप लोग अपने लॉजिक से भी कर सकते हैं, जैसे आचार और शिष्य विद्या प्रवचन वाला ये नहीं भूलेगा। प्रजनन वाला भी नहीं भूलेगा कि माता पिता से संतान की उत्पत्ति होती है और उसका कारण क्या होता है, तो प्रजनन कर्म होता है। तो प्रजनन कर्म अर्थात संयोजक जो उन दोनों के कारण बनता है, अर्थात संतान की उत्पत्ति का जो कारण होता है। वैसे ही यहाँ पर कहा गया, यहाँ पर ना मैंने सॉरी थोड़ा सा गलत बोल दिया था कि संधि जो बोली गई है था जल की उत्पत्ति होगी, मैंने बिजली बोल दिया था कि मतलब बिजली वहाँ पे संयोजक का काम कर रही है और जल की उत्पत्ति होगी, ऐसा कहा गया है कि अग्नि और वायु से मिलाकर, ठीक है। सेम यहाँ पर भी ऐसे ही सभी में बताया गया। तो इस प्रकार आप लोगों को 2-3 बार थोड़ा सा पढ़ेंगे, समझ कर करिएगा तो याद हो जाएगा। पृथ्वी और ध्रुव को भी ले सकते हैं आपकी, एक तो सबसे नीचे पृथ्वी बोल दी गई, सबसे ऊपर की बात करेंगे, सबसे ऊपर क्या है? ध्रुव हो गया कि मतलब स्वर की बात कर दी गई। अब इन दोनों का जो संयोजक बीच में क्या है, अब देखिए यदि हम देखें कि पृथ्वी और ध्रुव के बीच में क्या है, तो वायु ही भरी हुई है। और वायु कहाँ होती है? खाली स्थान में होती है। मतलब आप जब वो पढ़ते हैं प्राण वायु पढ़ते हैं, प्राण अपान उदान समान, तो वहाँ पर कहा गया है कि वायु हमेशा कहाँ होती है? खाली स्थान पर होती है। जब हम अपनी बॉडी की भी स्टडी करते हैं तो जो हड्डियों में कहा गया कि जहाँ पे खोखली जो गुहा होती है वहाँ पे वायु भरी होती है। तो ऐसे ही कहा गया कि वायु कहाँ होती है? खाली स्थान में भरी होती है। तो वह खाली स्थान को क्या कहा जाता है? उस खाली स्थान को ही आकाश कहा जाता है। तो उस खाली स्थान में जो उत्पत्ति हो रही है वायु से, तो वह आकाश की हो रही है। तो ये भूलेगा नहीं वैसे, ठीक है, आप लोग यदि समझ कर पढ़ेंगे तो। इसके बाद कहा गया कि जो इनको जान लेता है, अर्थात इनका पूर्ण रूप से जिसे ज्ञान हो जाता है, ये जो संधियां हैं, तो उससे क्या होता है? कहा गया कि उससे किस चीज की प्राप्ति होती। तो कहा जो 5 संहिताओं को जानने वाला पुरुष है, अर्थात जिसने अपनी प्रज्ञा से उस को जान लिया है, 5 संहिताओं को जान लिया है अपनी बुद्धि से, वह पशु, वर्चस्व, अन्न आदि भोज पदार्थ, स्वर्ग आदि से संपन्न हो जाता है। मतलब उसके पास कोई भी वस्तु जो है वह अकल्पनीय नहीं होती है, अर्थात जिस चीज की वह कामना करता है वह वस्तु उसे मिलती है।
इतने में किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ लो आप, फिर हम आगे बढ़ें। यहाँ पे किसी को डाउट तो नहीं है इसमें, संधि वाले क्वेश्चन में? चलिए ठीक है। अब यहाँ पर 4 वैवितियां बताई गई हैं जो हम लोग पढ़ते हैं, 7 लोग जिनको हम बोलकर पढ़ते हैं, यहाँ पर उनको वैवितियां भी कहा गया है। तो भू, भुआ, स्वः, मह, ये 4 बताई गई हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो कहा कि 3 की उत्पत्ति हुई है, भू, भुआ और स्वः की। फिर बताया गया कि मह की उत्पत्ति हुई। तो कहा गया है यहाँ पर, ये साइड में देखिए कॉर्नर में लेफ्ट साइड ये लिखा है, मह को सर्वप्रथम महाचरम के पुत्र ने जाना था। मतलब जो महाचमस थे उनके पुत्र ने मह को जाना था। तो ये पूछा जा सकता है आपको, क्योंकि एक अलग सा ही बन रहा है कि मह को किसने जाना था, तो मह को महाचमस के पुत्र ने जाना था सर्वप्रथम। ठीक है, कि मह भी कुछ होता है। इस प्रकार से हम देखेंगे कि यहाँ पर व्यक्तियां जो बताई गई हैं उनके लोक, देवता, वेद और प्राण क्या हैं। तो भू, भुआ, स्वः, मह। भू के जो लोक हैं क्या बताए गए हैं? भू का बताया गया पृथ्वी, भुआ का बताया गया अंतरिक्ष, इसके बाद स्वः का बताया गया स्वर्ग अर्थात भूलोक। ठीक है, इसके बाद मह बताया गया अर्थात आदित्य। तो पृथ्वी, अंतरिक्ष, स्वर्ग और आदित्य, ये जो बताए गए हैं लोक बताए गए हैं। अब इनके देवता बताए गए हैं कि जो भू के देवता हैं वह कौन है? अग्नि है। भुआ के देवता जो कौन है वह वायु है। स्वः के देवता जो आपको बताए गए हैं वह आदित्य। फिर मह के देवता बताए गए हैं चंद्रमा। अब देखिए यहाँ पर 2 चीजें एक सी मिलती हैं, लोक आदित्य बता दिया गया, फिर देवता भी आदित्य बता दिए गए हैं। तो यहाँ पर सूर्य से तात्पर्य है इनका। ठीक है, कि जो सूर्य देवता हैं उनके बारे में। फिर यहाँ पर कहा गया कि वेद, वेद में कहा गया कि ऋचा अर्थात ऋग्वेद। ठीक है, ऋचा का तात्पर्य यहाँ ऋग है। फिर कहा गया साम अर्थात सामवेद। स्वः में जो बताया गया वेद वो बताए गए हैं यजुर्वेद। इसके बाद मह में देखेंगे तो यहाँ पर ब्रह्म अर्थात अथर्ववेद भी कहा गया, लेकिन अथर्व डायरेक्टली नहीं कहा, पहले उसे ब्रह्म ही कहा है कि ब्रह्म। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे भुआ में जो प्राण बताए गए हैं तो प्राण बताया गया है। इसके बाद भू में प्राण, भुआ में अपान, स्वः में व्यान, मह में अन्न। तो इस प्रकार से इनके लोक, देवता, वेद और प्राण बताए गए हैं कि भू, भुआ और स्वः में जो 4 वैवितियां हैं इनके वेद, वेद कौन है, प्राण कौन है, देवता कौन है और लोक कौन है। ये मेनली हम सभी जगह पढ़ते हैं। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो इन सभी की आप जब कंपेयर करते हैं तो ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो इनको समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसके बाद ताप देखेंगे कि यहाँ पर त्रिविध ताप की बात की गई है। त्रिविध ताप जो होते हैं हमारे आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक ताप होते हैं। उन 3 ताप की वर्णन किया गया है यहाँ पर। और कहा गया कि जो आदि दैविक ताप है, तो आदि दैविक में यहाँ पर सबसे पहले तो बता दिया गया कि हृदय में परम पुरुष का निवास है, कि जो हृदय है वहां पर परमात्मा निवास करता है। और फिर कहा गया कि यहाँ पर ये भी आता है कि जहाँ हम चोटी बांधते हैं अर्थात जो कपाल का जो शीर्ष भाग है वहां पर ही सहस्त्रार का स्थान बताया गया कि सहस्त्रार वहां है। और ब्रह्मरंध्र का स्थान भी वहां कहा गया है, और इसी को कहा गया है कि वह इंद्र योनि भी है। ठीक है, तो याद रखिएगा, मतलब यहाँ पर सहस्त्रार को एक अलग नाम से बोला गया है। तो क्या कहा गया है कि सहस्त्रार ब्रह्मरंध्र को ही यहाँ पर इंद्र योनि भी कहा गया है। ठीक है, और ये है कहाँ पर, तो कहा गया कि कपाल का जो हमारा शीर्ष है वहां पर सहस्त्रार है। इसके बाद आती है बात की नाड़ी बताई गई है, सुषुम्ना बताई गई है। तो कहा गया है कि इसी स्थान से नाड़ी अर्थात सुषुम्ना नाड़ी भेदते हुए निकलती है। ठीक है, तो वह कौन सा स्थान है जहाँ से सुषुम्ना नाड़ी भेदते हुए निकलती है, तो सहस्त्रार ब्रह्मरंध्र का अर्थात कपाल का जो शीर्ष भाग है जहाँ हमने चोटी बांधी हुई है, ऐसा इधर बताया गया है। और यह भी कहा गया है कि वहां पर जो है परमात्मा, जैसे वो होते हैं ना एपिग्लोटिस जो होती है इस प्रकार, तो इस प्रकार से वह दोनों जो छिद्र हैं उनके बीच में लटका हुआ है, ऐसा कहा गया है। फिर हम देखेंगे आदि भौतिक, कि आदि भौतिक में क्या बताया गया। तो आदि भौतिक में लोकों की पंक्तियां बताई गई हैं कि जो लोक हैं उनकी पंक्तियां, इसको हम आगे पढ़ेंगे। ज्योतिष की श्रृंखला बताई गई है, ज्योति की श्रृंखला काया संबंधी बताई गई है। फिर आध्यात्मिक में हम देखेंगे तो प्राण के समूह अर्थात पंच प्राण का वर्णन आता है। पंच ज्ञानेन्द्रिया का चर्चा यहाँ पर की गई है आध्यात्मिक में। फिर धातु समूह बताया गया कि जो हमारे शरीर में जो धातुएं हैं वह कौन कौन सी हैं। अब हम यहाँ देखेंगे कि लोकों की पंक्तियां कौन कौन सी। तो जो लोक बताए गए हैं कि कौन कौन से लोक हैं, पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक, भूलोक, दिशाएं और अवंतर दिशाएं। किसी को पता है अवंतर दिशाएं क्या होती हैं?
यहाँ पर 2 बार दिशाएं ली गई, ठीक है। तो एक तो दिशा होती है जो हमारी मेन दिशा हो गई, कौन सी, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये दिशाएं हो गई 4। अब आता है अवंतर दिशाएं। अवंतर दिशाओं का अंतर जो होता है, इनके जो सब डिवीजन किए जाते हैं, मतलब ये 4 दिशा होती है, 4 दिशा के बीच से भी हम एक एक लाइन और खींचे तो दीदी जो ईशान ये हम, सब होते जो वो वाले, हाँ बिल्कुल वही, ईशान कोण, वाक्य कोण ईशान और कोण वाह अग्नेय कोण। कोण। हाँ हाँ, वाक्य कोण और फिर अग्नेय कोण, ये 4 प्रकार के नेत्रव्य, ये 4 प्रकार के जो बताए गए हैं, ये अवंतर दिशाएं हैं कि मतलब दिशाओं के भी जो सब डिवीजन किए जाते हैं, वह जो बताई गई हैं अवंतर दिशाएं। इनका जो वर्णन आपको मिलेगा वो ऋषि को ब्रह्म उपनिषद में मिलेगा, दिशाओं का, जो 8 दिशाएं बताई गई हैं अवंतर दिशाएं, ठीक है। इसके बाद बताई गई है ज्योतिष श्रृंखला। ज्योतिष श्रृंखला में अग्नि, वायु, आदित्य और चंद्रमा नक्षत्र की बात की गई है। नक्षत्र जानते हैं सभी लोग, चंद्रमा भी जानते हैं, आदित्य भी, वायु भी, अग्नि भी, ठीक है। तो इनमें से कुछ बताने लायक है नहीं, यहाँ पे ज्योतिष श्रृंखला में ये होगी। फिर काया संबंधी यदि देखा जाए, जल मतलब काया से शरीर से तात्पर्य है, यहाँ पर काया अर्थात शरीर, तो जल, औषधि, वनस्पति, आकाश और आत्मा, ये काया कहा गया है, इनको भी काया संबंधी है। फिर इसके बाद प्राण समूह हम देखें, हमने थर्ड में देखा था कि आध्यात्मिक में क्या क्या है, तो प्राण समूह, प्राण, व्यान, अपान, उदान और समान, यहाँ पर इनका क्रम याद रखिएगा कि प्राण, व्यान, अपान, उदान और समान। इसके बाद पंच ज्ञानेंद्रिया, वैसे तो यहाँ पर पंच इंद्रियां ही बोलना चाहिए था क्योंकि यहाँ मन को ले लिया गया है, ठीक है, जो उभयेंद्रिय भी है। तो चक्षु, श्रोत, वाक, त्वक, त्वक का तात्पर्य है यहाँ पर त्वचा, वाक अर्थात वाणी, और मन जो उभयेंद्रिय है उसको ले लिया गया है, ठीक है। और एक इंद्रिय को यहाँ पर छोड़ दिया गया है, तो चक्षु, श्रोत, मन, वाक और त्वक, ये 5 दिए गए हैं। फिर धातु बताई गई कि हमारे शरीर में जो काया में हमारे धातु है, वे कौन कौन सी धातु है, कहा गया चर्म, मांस, नाड़ी, हड्डी और मज्जा, ये जो 5 है ये धातु समूह है। इसके बाद बात की गई है ओमकार की महिमा की बात की गई है। तो यहाँ पर कहा गया कि ओमकार ही ब्रह्म है, और कहा गया कि जो प्रत्यक्ष आप जगत देख रहे हैं, जगत की जो उत्पत्ति हुई है, जगत का प्रारंभ जो हुआ है, जगत का जो अंत हुआ है, जगत में जो समागान है अर्थात जगत में जो गायन चल रहा है, सब कुछ जो है, मतलब कहा गया कि जो सारी चीजें हैं वह ओम ही है। फिर कहा कि इसकी महत्ता बताई गई है कि जैसे हम कोई शास्त्र पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले हम ओम का उच्चारण करते हैं, हम कोई मंत्र का उच्चारण करते हैं तब भी हम उसके पहले ओम लगाते, बोलते हैं ना ओम भूर्भुवः, ऐसे करके। फिर कहा जब आप अग्निहोत्र करते हैं अर्थात जब हम हवन देते हैं तब हवन में भी सबसे पहले ओम लगाया जाता है। फिर कहा जब अध्ययन अर्थात गुरु जब अपने शिष्य को अध्ययन कराता है तब भी वहाँ पर वो क्या ओम का उच्चारण करता है। फिर कहा जब ब्रह्म प्राप्ति की बात आती है कि ब्रह्म की प्राप्ति कैसे की जाए, तो कहा गया कि वह भी ओम से होगी। तो यहाँ पर ओम की महिमा बताई गई कि अर्थात हर एक चीज जो भी हम देख रहे हैं या जिस चीज की उत्पत्ति हुई है या जो भी चीज नष्ट होने वाली है वह सब ओम है, और वह ओम ही किसे कहा गया है कि वह ओम ही ब्रह्म है, ठीक है। बोले सत्यवाच का प्रणव, कि उस ईश्वर का वाचक क्या है, तो उस ईश्वर का वाचक ही प्रणव है, और वह प्रणव ही क्या है, ओमकार, ठीक है। अब यहाँ पर श्रेष्ठता बताई गई है। श्रेष्ठता किस चीज की कहा गया कि सत्य, तप और शास्त्र अध्ययन, ये 3 बात आती है कि सत्य क्या है, तप क्या है, शास्त्र अध्ययन क्या है। तो कहा गया कि जो स्थितर के पुत्र सत्यवचा ऋषि थे उन्होंने कहा कि सत्य श्रेष्ठ है, मतलब सत्यवचा ऋषि ने कहा कि सत्य श्रेष्ठ है, ठीक है। तपोनिष्ठ जो थे अर्थात पुरुषिष्ठ के जो पुत्र तपोनिष्ठ थे उन्होंने कहा कि तप श्रेष्ठ है। जो मुदगल के पुत्र नाक मुनि थे उन्होंने कहा कि शास्त्र अध्ययन श्रेष्ठ है। मतलब ये तीनों ने अपने अपने एक व्यू पॉइंट दिए हैं, पॉइंट ऑफ व्यू दिए हैं कि क्या श्रेष्ठ है किसमें। तो एक ने कहा कि मैं तो सत्य को श्रेष्ठ मानता हूँ, एक ने कहा मैं तप को मानता हूँ, और तीसरे ने कहा मैं शास्त्र अध्ययन को मानता हूँ। तो इस प्रकार से ये 3 चीजों को इन्होंने श्रेष्ठ कहा है। अब यहाँ पर इन्होंने तप की डेफिनेशन दी है कि तप होता क्या है। तो कहा कि जो इंद्रियों का दमन होता है, मन का जो निग्रह होता है, और जब इनके साथ जब हम इंद्रियों का दमन हो जाता है, मन का जब निग्रह हो जाता है, इसके बाद जो शास्त्र अध्ययन किया जाता है वह तप कहलाता है। अब केन उपनिषद में तप क्या बताया गया है बताइए, केन उपनिषद में क्या बताया है तप, स्वधर्म पालन, दीदी ठीक उसमें है, स्वधर्म पालन बताया गया और कष्ट सहन करना। कष्ट सहन करना। और यदि हम देखें कल हमने ऐतरेय पढ़ा था ना, उसमें क्या बताया गया है तप, उसमें एक शब्द आता है तप के लिए, बताइए है किसी को याद,
उसमें कहा गया है ज्ञान ही तप है, कहा गया है ना, ज्ञान ही तप है। ठीक है, तो सभी जगह अलग अलग बताया गया है तप को कि ऐत्रेय, सॉरी मुंडक उपनिषद में बोला गया है, ये ऐत्रेय में नहीं, वहां तो तप की बात ही नहीं। हाँ, मुंडक में बोला गया है कि ज्ञान ही तप है। फिर उसके बाद यदि हम केन उपनिषद में आएंगे तो वहां कह दिया गया कि स्वधर्म ही तप है। फिर यदि हम यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ कहा गया कि इंद्रियों का दमन करना, मन का निग्रह करना, यह ही तप कहा गया है यहाँ पर। ठीक है, और आज के लिए बस हम इतना यहाँ ही समाप्त करेंगे। ठीक है, क्योंकि समय भी हो गया है और आगे पीडीएफ भी नहीं है। ठीक है, आगे का कल पढ़ेंगे। अब इसमें से किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। ये अभी आपका आधा हुआ। अब इसमें से मैं बता देती हूँ आपको कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है हमारी में, कि जैसे ये मैंने थोड़ा सा आइडिया के लिए आपको बता दिया कि आप लोगों को थोड़ा सा पता चल जाए कि और क्या विषय है, कि कभी पूछ लिया गया तो बन जाना चाहिए हमसे। इसमें क्योंकि बोला गया है तीनों वल्लियाँ लिख दी गई हैं, उन्होंने ये भी नहीं कहा है कि कोई पर्टिकुलर वल्ली का आपको कुछ पर्टिकुलर पार्ट पढ़ना है, ऐसा भी नहीं कहा। उन्होंने कहा पंचकोश पढ़ना है और 3 वल्लियाँ जो दी गई हैं उनको पढ़ना है। तो 3 वल्लियों से कुछ भी पूछा जा सकता है कभी भी। इस वजह से मैंने सारी चीज़ें इंक्लूड कर दी, लेकिन उनमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको ज़्यादा अच्छे से बताया है, बाकी चीज़ें शॉर्ट में दी हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेन जो एक तो ये विषय हो गए तीनों वल्ली के ये। इसके बाद जो शिक्षा की सार वस्तुएं हैं ये, इनको अच्छे से पढ़िएगा, और जो संहिताएं हैं और व्यवतियाँ, ठीक है, ये जो है मेन है। ओमकार का तो पता ही है सभी में, और फिर ये सत्य, तप और शास्त्र। ठीक है, उसके बाद किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, 5 मिनट हैं तो आपके पास। दीदी श्रेष्ठ है कौन सा, मतलब तीनों की श्रेष्ठता बताइए, इन तीनों में श्रेष्ठ है कौन? उन तीनों में वही कहा गया कि इन तीनों ने ना अपना अपना बता दिया, कि एक ने कहा कि तप श्रेष्ठ है ना, एक ने कह दिया कि शास्त्र अध्ययन श्रेष्ठ है। तो ऐसे करके वो तीनों ने अपना अपना बता दिया कि ये तीनों जो है श्रेष्ठ है, तीनों की श्रेष्ठता बताई गई है। फिर उसके बाद कहा गया कि इन तीनों को श्रेष्ठ किसने कहा है, तो फिर उनके नाम दे दिए, यानी कि तप ने, तप को, जो उनके जो वो थे तपाचार्य जो थे तो तप को कहा, फिर सत्यवाह जो थे उन्होंने सत्य को कहा, इस प्रकार से। ठीक है, ओके दीदी। मम्मी आपने अनुवाक बताया था, ये अनुवाक दोबारा से बताएंगे क्या होता है? अनुवाद जी, शिक्षावल्ली के अंदर 12 अनुवाक बताए थे आपने, तो ये अनुवाक अच्छा, है ये क्या? अनुवाद, ओके ओके ओके। यहाँ पर ना अनुवाद जो बोला गया है खंड को बोला गया है, मतलब जो वल्लियाँ हैं, जैसे हम देखते हैं ना, अभी हमने पढ़े अध्याय पढ़ते थे, मुंडक जी पढ़ते जी। थे, फिर उनके अंदर खंड होते थे, अध्याय पढ़ते थे और उनके अंदर खंड। तो यहाँ पर ये 3 अध्याय के रूप में 3 वल्लियाँ ली गई हैं। 3 वल्ली, शिक्षावल्ली, ब्रह्मवल्ली और वल्ली। ठीक है, 3 वल्ली हो गई, और 3 वल्लियों को भी जो डिवाइड किया गया है, तो यहाँ पर एक एक अनुवाक के रूप में किया गया है, कि एक अनुवाक है फिर उसके अंदर मंत्र दिए गए हैं, फिर दूसरा अनुवाक तो उसके अंदर 2-3 मंत्र दिए गए हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर अनुवाक मतलब खंड के रूप में लिया गया है। ओके। सब डिवीजन जो किए जाते हैं आप ऐसा बोल सकते हैं। तो वल्लियां दीदी अभी अध्याय हैं और अनुवाक खंड हैं। क्या? अभी हमने शिक्षावल्ली कंप्लीट नहीं किया पूरा। नहीं, शिक्षावल्ली कंप्लीट हो गया, इसमें ना पूरा कंप्लीट हो गया है। एक चीज और इसमें आएगी, जैसे आती है सत्यम व धर्मम चर, और हाँ, कि मतलब आप सत्य का बोलें और धर्म का आचरण करें, ये लास्ट वहाँ पे शब्द मिलता है। और फिर कहा गया है कि स्वाध्याय में आप प्रमाद ना करें, मतलब यहाँ पर ना आचार्य जो होते हैं अपने शिष्य को समझाते रहते हैं। शिक्षावल्ली में ही जब लास्ट में हम जाएंगे तो ये सारी चीजें एक तो बता देते हैं कि तप क्या है, सत्य क्या है, और ये क्या है, शास्त्र अध्ययन क्या है। तो फिर शिष्य उनसे पूछते हैं, जैसे उन्होंने अध्ययन के बारे में पूछा तो शिष्य से वो लास्ट में कहते हैं कि सत्यम वद धर्मम चर, अर्थात मतलब कि सत्य का एक तो तुम आचरण करो। जो हमने ये देखा था ना, ये आचार विहार, जो उसके विषय में हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है, लेकिन मैं श्लोक के रूप में एक लाइन लिख दूंगी, मतलब मंत्र की। तो ये जो सदाचार, विचार और आचार की महत्ता बताई गई है, तो वहाँ पर यही बोला कि तुम धर्म का पालन करो, सॉरी सत्य का पालन करो, सत्य बोलो और धर्म का आचरण करो, अर्थात जो धर्म है उसका आचरण करो। और उसके बाद कहा गया कि जो आपका शास्त्र अध्ययन है, जब उसका अध्ययन करो, स्वाध्याय करो, तो उसमें प्रमाद मत लाओ। ठीक है, तो ये चीज़ें वहाँ पर मेंशन की गई हैं। फिर वहाँ पर अतिथि की बात की गई है कि मतलब पिता को अतिथि मानो, पितृ देवो भव। ठीक है, और फिर कहा गया है कि मतलब मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, मतलब आपके जो गुरु हैं, पिता हैं, माता हैं, इन सभी को देव की संज्ञा दी गई है कि उनको देव मानना है। तो सदाचार आचरण इसी को कहा गया है कि जब आप ये चीज़ें फॉलो करेंगे तो वो सदाचार में आ जाएंगी आपके।
और जब आप शास्त्र विधि का विधिवत अध्ययन करेंगे तो वो आपके विचार में आ जाएगी, और यही आपका जो है आचार को, अर्थात सदाचार, विचार और आचार की महत्ता में इन तीनों चीज़ों को हम देखें तो एक अच्छे से मतलब वर्णन किया गया, जो कि हमारे इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है तो हम वो नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा कि सत्य का बोलने के लिए कहा है और धर्म का आचरण करने के लिए, और स्वाध्याय में प्रमाद ना करने के लिए गुरु ने अपने शिष्य से कहा है। और मातृ देवो भव पितृ देवो भव जो हम लोग सुनते आ रहे हैं काफी समय से, तो वो यहाँ से ही लिया गया है शिक्षावल्ली से। ये प्रश्न तो हो सकता है ना, मातृ देवो भव पितृ देवो भव आचार्य देवो भव, ये कौन से हाँ। अनुवाक में या कौन से उसमें है? बिल्कुल, ये मैंने मेंशन किया है, तो मतलब आगे जब हम लोग पढ़ेंगे ना, अभी कल पढ़ेंगे तो आधा हुआ है, तो वो मैंने 2 लाइन लिख दी है जो इम्पोर्टेंट लाइन है। एक तो सत्यम वदम धर्मम च, एक ये वाली लाइन, और मातृ देवो भव पितृ देवो भव, ये दोनों लाइन मैंने लिखी है। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। चलिए ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन है और? नेक्स्ट क्लास का आपका टाइम भी हो गया है। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ, प्रणाम मैम। मैम एक्सट्रीमली सॉरी, बिकॉज मैं उस टाइम कंडीशन में नहीं थी कि मैं माइक ऑन कर सकती, तो आपने क्वेश्चनिंग करी थी तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं। अच्छा आप ये बता दीजिए, आप क्विज बनाएंगी ना भावना की? मैम मेरा नाम तो नहीं है लिस्ट में, वैसे इस दयानंद वाली में तो नहीं है। नहीं, नाम जाएगा, आज ही लिस्ट लिख गई है, सबका नाम दिया गया है। तो नीरज जी नाम लिख रहे थे, तो आप उन्हें अपना नाम बता दीजिएगा। ठीक है, तो ओके आपका मैम, नाम भी वहाँ पर हो जाएगा। ओके मैम। चलिए ठीक है।